डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड ये सिविल सर्विसेज भी इसका नाम है एक, जिससे लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं। आईएएस मतलब कोई डीसी बनता है या डीएम बनता है किसी जिले का, और आईपीएस मतलब कोई पुलिस का हेड बनता है, लाइक एसपी और डीएसपी, एएसपी, ये सब होते हैं, राइट। और फॉरेन सर्विस में कई जाते हैं, जैसे एम्बेसडर बनते हैं कहीं फॉरेन कंट्री के। तो ये यूपीएससी है और ये हर एक साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और जो यूपीएससी का जो पूरा प्रोसीजर है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक और सिलेक्शन का कम से कम 1.5 ईयर्स लग जाता है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए 2 ईयर्स आपको लेके चलना पड़ेगा। कम से कम 1 साल पहले, एग्ज़ाम से 1 साल पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर उसका 1 ईयर लग जाएगा कम से कम। तो 2 साल कम से कम आपका लगेगा अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसका ये सर्विस का काफ़ी एडवांटेज भी है, आपकी सोसाइटी में नाम बढ़ेगा, और ऊपर से इसकी सैलरी पैकेज भी अच्छा है काफ़ी। ऊपर से आपको कई सुविधाएं मिलेगी, जैसे रहने की सुविधा, गाड़ी और टेलीफोनिक, काफ़ी डिफरेंट अलाउंसेस है, तो ये सब मिलती है। और काफ़ी पावर होता है इस जॉब में। डीसी मतलब आप जिले के हेड हैं, जिले में आपका ही प्रशासनिक राज्य चलेगा, और कानूनी राज्य के लिए तो पुलिस है, जो जिले में आप ही हेड होंगे पुलिस के, जो एसपी होंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या स्टेज है और क्या क्या कितने मार्क्स दिए गए हैं और कितने टाइम का पेपर होता है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ लिख रखा है मैंने, प्रीलिम्स पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का, दूसरा होता है मेंस का, और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, राइट। तो पहले हम चलते हैं प्रीलिम्स में। जो प्रीलिम्स होता है वो जून के मंथ में होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जून के मंथ में होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक होता है जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज़, और एक होता है सीसेट का पेपर, राइट, एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जो जीएस का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है, राइट। तो 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का ये होता है, यानी एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं, राइट। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होता है वो 2 आवर्स का होता है, यानी 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये नहीं है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो आपको नहीं पता है उसको आप छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को, राइट, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आप उसको मत करिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो यानी 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो ये मत करिएगा कि जो क्वेश्चन आप पूरा श्योर नहीं है वो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसका मेनली जैसा कि कट ऑफ जाता है, ये 100 के आसपास रहता है। 200 में से 100 अगर आप स्कोर करते हैं या 110 स्कोर करते हैं तो आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो इस पेपर में जो सिलेबस होता है, इसमें सिंपल आपको एनसीईआरटी की 6 to 12 बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ऊपर से 2-3 जो बुक है एक्स्ट्रा, जैसे लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक है, इन्वायरमेंट का शंकर का बुक है, तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, राइट। और न्यूज़पेपर द हिंदू बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, GS1 के लिए। वैसे तो द हिंदू पेपर इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे GS जो मेंस में होता है, पर इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 आवर्स। उसके बाद सीसेट, इसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी पेपर है, अगर आप इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, राइट। तो ये जो इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। इसका भी जो टाइम है वो 2 आवर्स का है, सीसेट का भी टाइम 2 आवर्स का है। ये अगर आपको इसमें क्वालिफाई करना है तो आपको 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे। टोटल में से 33% अगर हो गए तो फिर ही आपका ये पेपर चेक होगा, नहीं तो ये पेपर का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो इस पेपर में जो सीसेट जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका रीजनिंग आता है, मैथ आता है। ये सिर्फ 10th लेवल तक होता है, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, राइट। तो ये इसमें आता है। उसके बाद अगर कोई ये क्लियर कर जाता है ये स्टेज, तो उसके बाद मेंस होता है। मेंस पहले नवंबर मंथ में होता था, इस बार यही अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में होता है मेंस, राइट। तो मेंस में अब हम देखते हैं इसके 4 पार्ट्स हैं, राइट। मेंस के पहले 2 पेपर होता है मेंस में। उसमें क्या होता है, इंग्लिश होता है जो कि आपका लैंग्वेज है, उसमें क्या ये क्वालिफाइंग है, राइट, और ये 300 मार्क्स का होगा। तो इसमें 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसमें 30% मार्क्स आएगा जब ही ये पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद लैंग्वेज,
लैंग्वेज का पेपर होता है, आप कोई भी जितने भी भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है उस भाषाओं में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अपना लोकल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये 300 मार्क्स का होता है ये भी, और इसमें 25% एलिजिबिलिटी होती है, राइट। ये जो दोनों पेपर होता है ये 3 आवर्स का होता है, ये भी 3 आवर्स का होता है। तो ये दोनों पेपर पहले क्वालिफाइंग होता है, ये क्लियर करना पड़ता है, और ये जो पेपर है वो फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो ये बस क्वालिफाइंग है, ये आप क्लियर कर जाएंगे फिर ही आपका ये पेपर चेक होगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो एस्से होता है। इसी में ही एस्से के 2 पेपर, एक पेपर होता है और उसमें 2 एस्से होते हैं, 125 मार्क्स ईच होता है ऐसे, और टोटल 250 मार्क्स का ये पेपर होता है एस्से का, राइट। और इसमें जो टाइम दिया जाता है वो 3 आवर्स का दिया जाता है इस एग्ज़ाम में, पूरे एक पेपर में 3 आवर्स का। 3 आवर्स में आपको 2 एस्से लिखने होते हैं, और ये है 250 मार्क्स का, और ये काउंट होता है आपके मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जीएस जनरल स्टडी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जीएस के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, राइट। 4 को हम एथिक्स भी कहते हैं, एथिक्स का भी पेपर होता है। तो जीएस 1 में आपका हिस्ट्री आ गया आपका, तो ये सब आता है इसमें। जीएस में ज्योग्राफी आ गया। जीएस 2 में आपका पॉलिटी आता है, और जीएस 3 में साइंस एंड टेक इकोनॉमिक्स आते हैं, और ये एथिक्स का 4th पेपर है। तो जो ये चारों पेपर है ये 250 मार्क्स का होता है एक एक करके, यानी 1000 मार्क्स का ये चारों पेपर हो गए। और इसके में 3 आवर्स का टाइम, हर एक पेपर में 3 आवर्स का टाइम होता है। डिस्कस कर रहे थे वो जीएस, हमने 2 पेपर डिस्कस कर दिया, ऐसे डिस्कस कर लिया, जीएस डिस्कस कर लिया, जिसमें 4 पेपर होते हैं और वो 250 मार्क्स के होते हैं, और ये 3 घंटे का टाइम मिलता है हर एक पेपर के बीच में, राइट। उसके बाद ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर 2 होंगे। और ऑप्शनल पहले क्या होता था, पहले 2 ऑप्शन आप सेलेक्ट करते थे, लाइक 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता था। पर न्यू सिलेबस जब से आया उसके बाद आपको सिर्फ एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। लाइक कोई हिस्ट्री सेलेक्ट कर रहा है तो हिस्ट्री, कोई पॉलिटी कर रहा है तो पॉलिटी, या कोई आईआर कर रहा है तो आईआर, राइट। लेकिन ये जो पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2, और ये 500 मार्क्स के होते हैं। सो गाइज ये जो है यहाँ तक, ये तो सबकी तैयारी एक जैसी होती है, सोर्स भी लगभग सेम ही होता है। पर जो ऑप्शनल 2 पेपर होंगे इसमें आपका मेरिट में आने का सबसे बड़ा चांस है, राइट। अगर आपका ऑप्शनल क्लियर होगा, आप इसके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो समझ लीजिए आप टॉप कर जाएंगे, राइट। तो ये है यहाँ पे। उसके बाद अगर ये जो क्लियर कर जाता है उसके बाद उसका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू भी इसको कहते हैं, जो लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में क्या होता है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इसमें आपके जो भी डेटा है, जो आपने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ लेकिन जो ये है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी परफॉर्म करना होता है। लेकिन जब तक हमने ये दोनों क्लियर कर लेता था, कहीं ना कहीं हमारे पास कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि हम ये भी क्लियर कर जाएंगे, राइट। तो ये था सिलेबस यूपीएससी का। दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और सीसेट, राइट। उसके बाद मेंस में होते हैं 2 पेपर, इंग्लिश और एक लैंग्वेज का होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। एसए का पेपर होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, 2 एसए होते हैं एक पेपर में। उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें 275 मार्क्स का ये होता है। तो उसके बाद आपकी लिस्ट कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट बनती है कि कौन टॉप कर रहा है, कौन क्वालिफाई नहीं कर पाया है, राइट। सो मेरिट लिस्ट ये समझ लीजिए कि आपने 50% या 50% से अब भी स्कोर कर लिया, 50 से 60% भी स्कोर कर लिया, तो समझ लीजिए आप टॉप में आ जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम का यही सिलेबस था। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे वीडियोस और भी लाता रहूँगा।